दोस्तों, सॉल्यूशन विद से राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार जब हम पढ़ने बैठते हैं या सिलेबस देखते हैं या दिमाग में कुछ याद रखना होता है, तब हम सोचते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हम इस छोटे से दिमाग में कैसे याद करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा ब्रेन स्टोरेज 25 लाख जीबी से भी ज़्यादा होता है, जिसे लगातार अगर पूरा भरना चाहें तो उसे पूरा भरने में 350 वर्ष का समय लग जाएगा। जरा सोचो कैसा लगेगा यदि आपका दिमाग एक जीनियस की तरह काम करने लगे। आप जो कुछ भी पढ़ो वो लंबे समय तक याद रहने लगे। दिमाग में एक से बढ़कर एक जीनियस आइडियाज आने लगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिमाग तेज करने के कुछ रूल्स बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। आप अपने दिमाग के पावर को 2 गुना बढ़ा सकते हैं। इसलिए एक भी रूल्स मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना तथा वीडियो के लास्ट में दिमाग से जुड़े 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने वाला हूं जो शायद आप पहले कभी नहीं सुने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रूल नंबर फर्स्ट, पहला नियम क्या है? सबसे पहला ब्रेन रूल कहता है कि हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, यानी हम बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। लोग ये सोचते हैं कि वे एक साथ कई काम कर सकते हैं जिससे उनका टाइम बचता है, बट अकॉर्डिंग टू साइंस हमारा दिमाग एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। ये विज्ञान भी मानता है कि हमारा दिमाग एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो और उसी वक्त आप फोन पर बात भी कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक वक्त पर 2 काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियल में आपका दिमाग उस वक्त उन 2 कामों के बीच स्विच कर रहा होता है। जब हम मोबाइल पर बात करते हैं या बात करते हुए या कुछ सोते हुए ड्राइविंग करते हैं तो हमारा दिमाग सामने दिख रही चीजों को 70 से 80% कम सेंस कर पाता है, भले ही हमारी नजरें सामने ही क्यों ना हो। और इसलिए ड्राइविंग करते समय मोबाइल यूज करने से मना किया जाता है, क्योंकि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और साथ साथ आप मोबाइल से बात कर रहे हैं तो आपका दिमाग 2 कामों के बीच भटक जाता है और फिर एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मोबाइल का यूज ड्राइविंग करते समय ना करें। इसी तरह पढ़ाई करते समय ऐसा होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपने नोट किया होगा कि पढ़ाई करते वक्त जब आप ख्यालों में खो जाते हो या कुछ सोचने लगते हो तो सामने रखी हुई बुक ब्लर नजर आने लगती है। अब इन दोनों एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर होती है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है, मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में हमको अच्छा रिजल्ट लाना है तो एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि हमेशा अच्छे विचारों पर फोकस करो। दोस्तों, हमारे दिमाग में रोज 60,000 से ज्यादा विचार आते रहते हैं,
जिनमें से कुछ ही विचार ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सही होते हैं। इसलिए सिर्फ उन्हीं विचारों पर फोकस करना चाहिए, उन्हीं विचारों को फोकस करो जो आपके लिए सही है, क्योंकि गलत विचारों पर फोकस करना आपके ब्रेन पावर को कमजोर कर देगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हो तो साथ में पेन और पेपर लेकर के बैठो। अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हो तो साथ में पेन और पेपर लेकर के बैठो, क्योंकि पेन और पेपर के साथ आप अच्छे से सोच पाओगे और उस वक्त जो आप लिखोगे तो उसे फॉलो भी कर पाओगे। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि जो आप लोगों को दिखाते हो, जो आप लोगों को सिखाते हो, वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। यानी जो आप किसी दूसरे को सिखाते हो, किसी दूसरे को बताते हो, तो वो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को जो कुछ भी पढ़ाता है वो ही चीज टीचर को लंबे समय तक याद रहता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, हमें और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, यानी आप एक स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि जो हम पढ़ें वो लंबे समय तक आपको याद रहे, तो उसके लिए उसे अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करो और पढ़ाई ऐसे करो जैसे अगले दिन आपको किसी और को समझाना है, किसी और को बताना है। ऐसा करने से पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि याद रखने के लिए रिपीट करो। दोस्तों, ज्यादातर इंफॉर्मेशन हम पढ़ने के कुछ ही घंटों के अंदर भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ने के कुछ ही घंटों के बाद हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें यदि कोई चीज ज्यादा लंबे समय तक याद रखनी है तो उसे बार बार रिपीट करते रहना चाहिए, बार बार रिपीट करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि दिमाग को अच्छा रखना है तो अच्छे से पानी पियो। दोस्तों, हमारा दिमाग 80% पानी से बना है। अगर दिमाग को सही से पानी नहीं मिलता है तो ब्रेन सेल इन इफिशियंसी घट जाती है, ब्रेन सेल इफिशियंसी घट जाती है, हमारी जो कैचिंग पावर है वो घट जाती है। तो इसलिए हमारे दिमाग को अच्छे से पानी की आवश्यकता होती है, जो हमें जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर अगला पॉइंट है कि अगर आपको पढ़ा हुआ ज्यादा लंबे समय तक याद रखना है तो उसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज करने से जो है, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, हमारा जो मेंटल पावर है, मेंटली जो पावर है वो हमारी जो है बढ़ जाती है। क्योंकि एक्सरसाइज ना करने से आपने देखा होगा कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी जो शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, वो ज्यादा होती है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनकी जो है शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता कम होती है। इसलिए हमें एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही अनेक ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए, मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और वीडियो में हमारे द्वारा जो बताए गए पॉइंट हैं, जो बताई गई बातें हैं, उनको आप जो है जरूर
ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनने के बाद आप जो है उनको फॉलो करेंगे और अच्छे से आप पढ़ाई कर पाओगे, अच्छे से आप मेहनत कर पाओगे और जीवन में एक नई कामयाबी, एक